जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने नाकाम की घुसपैठ की बड़ी साजिश, 3 घुसपैठिए ढेर। पुलिस सेक्टर में सरहद पर घुसपैठियों से हुई सुरक्षा बलों की मुठभेड़। बीजेपी नेता सोनाली फोगाट की हत्या के केस में 2 सहयोगी गिरफ्तार। सोनाली के साथ गोवा गए थे सुधीर सांगवान और सुखविंदर वासे। वहीं सोनाली फोगाट की शुरुआती पोस्टमार्टम में हैरान करने वाला खुलासा, शव पर कई जगह गहरे चोट के निशान। गोवा पुलिस ने दर्ज किया हत्या का मुकदमा। गोवा के डीजीपी ने गंभीर चोट की बात से किया इनकार। सोनाली के परिवार ने लगाया है हत्या और साजिश का आरोप। आज हिसार में होना है सोनाली फोगाट का अंतिम संस्कार। मुरादाबाद के 3 मंजिला इमारत में आग, एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत। आग में फंसे 7 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। मृतकों में सरकारी स्कूल की शिक्षक, 3 बच्चे और उनकी मां शादी में शामिल होने आई थी मायके। नोएडा में गद्दे बनाने की फैक्ट्री में लग गई भीषण आग, लाखों का सामान जलकर खाक। फैक्ट्री की दूसरी मंजिल पर लगी थी ये आग, पूरी इमारत लपटों में घिर गई थी। हैदराबाद में विधायक टी राजा की गिरफ्तारी के बाद हालात काबू में हैं, पुलिस की लगातार निगरानी। आज जुमे की नमाज को लेकर सुरक्षा के खास प्रबंध। ओवैसी ने की है शांति की अपील। असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी पर आरोप, कहा हैदराबाद का माहौल खराब कर दंगा फैलाने की साजिश है। वही विधायक टी राजा सिंह दोबारा गिरफ्तार। भारी सुरक्षा के बीच अपने साथ ले गए हैदराबाद पुलिस। बरेली के मौलाना तौकीर रजा का बयान, ऐसे तो भाजपा ही करवा देगी टी राजा की हत्या, हत्या हुई तो मुसलमान जिम्मेदार नहीं। झारखंड में बढ़ सकता है सियासी संकट। चुनाव आयोग की सिफारिश के बाद झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन पर आज फैसला ले सकते हैं राज्यपाल। सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग ने हेमंत की विधानसभा सदस्यता रद्द करने की सिफारिश की है। लाभ के पद के मामले की शिकायत थी, वह राज्यपाल को भेजी गई थी इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट। सोरेन पर पट्टे पर खदान अपने और परिजनों के नाम पर रखने का आरोप है। भारतीय जनता पार्टी पर सीएम सोरेन का हमला, ट्वीट में लिखा, संवैधानिक संस्थानों को तो खरीद लोगे, जन समर्थन कैसे खरीद पाओगे। झारखंड में बड़ी सियासी हलचल, कांग्रेस नेताओं ने बुलाई बैठक। झारखंड खनन केस में गिरफ्तार प्रेम प्रकाश की मेडिकल जांच, कल घर से मिली थी 2 AK-47 राइफल। उधर महाराष्ट्र विधानसभा में फिर से तकरार, शिंदे कैंप के विधायकों का उद्धव ठाकरे के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन। जम्मू कश्मीर के सांबा में बीएसएफ ने नाकाम की घुसपैठ की कोशिश, 1 पाकिस्तानी घुसपैठियों को मार गिराया गया। नोएडा अथॉरिटी की सीईओ ने किया ट्विन टावर का दौरा, बिल्डिंग गिराने का देखा पूरा प्रबंध। 28 अगस्त को हो रहा है डेमोलिशन। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव की हालत में कई दिनों के बाद सुधार, हार्ट अटैक के बाद एम्स में चल रहा है उनका इलाज। वहीं आज दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र, नई आबकारी नीति को लेकर चल रही जांच और विधायकों की खरीद फरोख्त को लेकर चर्चा। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी की बैठक और राजघाट पर प्रार्थना को बताया ड्रामा, राजघाट पर शुद्धिकरण अभियान चलाने का ऐलान किया। उधर नई शराब नीति पर पोस्टर वॉर भी देखने को मिल रहा है। बीजेपी युवा मोर्चा की तरफ से लगाए गए पोस्टर्स। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने किया कन्नौज मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण, बद इंतजामी की खुली पोल। निरीक्षण के दौरान कंधे पर मरीज को ले जाते हुए दिखे लोग, स्ट्रेचर पर खुद धक्का लगा रहे हैं लोग। चुनाव के लिए होने वाली मुफ्त घोषणाओं को लेकर आज अहम दिन है, आज सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा इस पर फैसला। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हेट स्पीच मामले में याचिका पर सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा। 2007 का यह मामला है। यूपी सरकार की तरफ से मुकदमे की इजाजत न देने के खिलाफ याचिका, सबूत नाकाफी होने की दलील। दिल्ली में 28 अगस्त को मुनव्वर फारूकी का शो, वीएचपी की तरफ से धमकी। आज दिल्ली आ रहे हैं दलाई लामा, 3 साल बाद राजधानी का दौरा। सिद्धू मूसेवाला की हत्या में शामिल फरार शूटर दीपक मुंडी का ऑडियो सामने आया है। फिलीपींस में बम्बिहा ग्रुप के गैंगस्टर की हत्या पर दावा किया, गोल्डी बराड़ ने करवाई हत्या। दीपक मुंडी ने मन्नू और रूपा से एनकाउंटर को बताया फेक, बदला लेने की दी धमकी। फेक न्यूज है और ये जो अपना मन्नू और रूपा भाई को फेक एनकाउंटर करेगा, इसको बहुत जल्द बदलाव होगा। ऐसा बदलाव होगा ये जो इतिहास का परिणाम लिखा जाएगा। और ये यूपी के गाजीपुर में युवक का शव मिलने से तनाव, परिवार वालों का गुस्सा सामने आया। मुजफ्फरनगर में शातिर बदमाश की संपत्ति जब्त हुई, हत्या, लूट और रंगदारी जैसे 21 आपराधिक मुकदमों में आरोपी है। वहीं आगरा फोर्ट रेलवे स्टेशन पर रेलवे विजिलेंस का छापा, मुख्यालय में हुई शिकायत के बाद यह कार्रवाई।
कानपुर में लाल इमली मिल के कर्मचारियों का प्रदर्शन, बकाये वेतन की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरना। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में गौशाला संचालकों की लापरवाही सामने आई है। नदी की बाढ़ में बह गई गौशाला की बंधी हुई गाय। गायों के शव पेड़ों पर लटके हुए मिले। गौशाला संचालक सहित 3 लोगों पर मामला दर्ज, 2 गिरफ्तार, 1 फरार। बिहार के शिवहर में ग्रामीणों ने स्कूल में तालाबंदी कर दी। प्रधानाध्यापक की कुर्सी को लेकर लड़ाई है। जबकि राजस्थान के धौलपुर में बाढ़ से 80 गांव प्रभावित हैं। चंबल का जलस्तर खतरे के निशान से 15 मीटर ऊपर है। एमपी के विदिशा में थमा बारिश का दौर, लेकिन बीते दिनों में एक मंजिल तक डूबे घर। उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में यमुना का कहर देखने को मिल रहा है। नदी खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर। वहीं यूपी के बांदा में केन और यमुना का उफान पर है, बढ़ रहा है बाढ़ का खतरा। जबकि प्रयागराज की यमुना में लगातार बढ़ रहा जलस्तर, निचले इलाकों के घरों में पानी घुस चुका है। झांसी में बांधों से लगातार छोड़े जा रहे हैं पानी से ऊपर पर बेतवा नदी है। अपने ही खेत में फंस गए 2 किसान। भरूच के पास नर्मदा में तेज धार, खतरे के निशान से 4 फुट ऊपर बह रही है नदी। इटावा में चंबल नदी किनारों को तोड़कर निकल गई। गांवों के घरों में पानी घुस चुका है। गलियों में चलने लगी है नाव। जबकि भिंड और मुरैना में बाढ़ का संकट, गांव वालों को मदद का इंतजार है। चंबल नदी के किनारे बसे गांव और सैलाब की चपेट में है। राशन पानी की भी भारी दिक्कत है। जबकि भुज के दौरे पर गए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल संखेत पॉइंट देखने पहुंचे। ऋषिकेश में उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की आवाज निकालकर ठगी की कोशिश, पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। उधर शाहजहांपुर में पिज्जा डिलीवरी बॉय को मात्र 200 रुपए का फटा नोट वापस करने पर मार दी गई गोली, आरोपी गिरफ्तार। लखीमपुर खीरी में दबंगों ने ट्रैक्टर की टक्कर से तोड़ दिया घर। समाजवादी पार्टी के ट्वीट के बाद पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। पठानकोट पुलिस और खनन विभाग का गैर कानूनी खनन पर बड़ा एक्शन। रावी नदी में 8 ट्रैक्टर और 10 ट्रॉलियां जब्त हुई हैं। जबकि किशनगंज में प्राचीन शिव मंदिर में अज्ञात बदमाशों ने सेंधमारी करके शिव की पंचमुखी अष्टधातु की चोरी कर ली मूर्ति, लाखों में कीमत बताई जाती है। फतेहपुर में यमुना नदी में आई बाढ़ में मगरमच्छ दिखने से हड़कंप, गांव वालों में दहशत। छतरपुर जिले के कछार गांव में हैंडपंप से अचानक पानी के साथ निकलने लगा आग, वैज्ञानिकों को मीथेन गैस निकलने की आशंका। मेरठ में ज्वेलरी की एक दुकान में सुरंग बनाकर चोरी, सोने चांदी के लाखों के गहनों पर हाथ साफ। जबकि सिंगरौली में एक सरकारी विभाग का क्लर्क 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। राष्ट्रपति की बेटी की फेक ट्विटर आईडी बनाकर लोगों को धमकाने वाला आरोपी नोएडा में गिरफ्तार, पुलिस ने जब्त किए 3 मोबाइल। औरैया में व्यापारी के परिवार के संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, मौके पर निरीक्षण करने पहुंचे एडीजी और आईजी कानपुर जोन। जबकि अयोध्या में नशे के विरुद्ध अभियान में गांजा, स्मैक, मॉर्फिन की बड़ी खेप जब्त, 9 अपराधी गिरफ्तार हुए हैं। बांदा में रहस्यमय बीमारी से 3 बच्चों की मौत हो गई है। अभी भी 2 से 3 बच्चों का इलाज जारी है। सारण जिले में उत्पाद विभाग ने चलाया अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ अभियान। 60 कारोबारियों से भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त। हिमाचल प्रदेश में लगातार भारी बारिश जारी है तो बढ़ेगी मुसीबत, खोले जा सकते तलवारा पोंग डैम बांध के गेट। धौलपुर में सेना के हेलीकॉप्टर्स ने 4 लोगों को रेस्क्यू किया है। बाद में लोगों ने की चंबल नदी की पूजा। उधर भिवानी पुलिस ने राजस्थान में करोड़ों रुपए की ज्वेलरी लूटने वाले गिरोह के सरगना को किया गिरफ्तार। 3 दूसरे लुटेरे भी शिकंजे में। बरेली में लव जिहाद, धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है। चांद बाबू ने विशाल बनकर हिंदू युवती को धोखा दिया है। आरोपी चांद 2 बच्चों का पिता है। पड़ित युवती की अश्लील फोटो लेकर बना रहा था धर्म परिवर्तन का दबाव। इटावा में अनियंत्रित ऑटो पानी से भरे नाले में जा गिरा, 2 की मौत, 4 लोग गंभीर तौर पर जख्मी। लखीसराय में उत्पाद पुलिस के स्पेशल ड्राइव में 51 लोग गिरफ्तार। अवैध शराब के निर्माण, भंडारण और बिक्री करने वालों के खिलाफ यह अभियान। जबकि फतेहाबाद में सरकारी स्कूल के गेट पर बच्चों के धरने में अचानक हुई फायरिंग से हड़कंप, पुलिस के हवाले किए गए 2 आरोपी। मधेपुरा में शराब की तस्करी करने से मना करने पर स्थानीय महिलाओं पर लाठी डंडे से हमला, गुंडों ने घर में घुसकर पीटा। जबकि अहमदाबाद में लगातार बारिश, साबरमती नदी का जलस्तर बढ़ गया है। फिरोजपुर की केंद्रीय जेल में तैनात डॉक्टर निकला नशे का तस्कर, कैदियों के ड्रिप के जरिए देता था नशा। एसटीएफ की टीम ने डॉक्टर को किया गिरफ्तार, कैदियों को हेरोइन भी करता था यह सप्लाई। उधर भुवनेश्वर में गणेश चतुर्थी की पूजा की तैयारियां जोर शोर से देखने को मिल रही हैं। 3500 से 3 लाख तक की मूर्तियां हैं। उधमपुर में 2 साल बाद लगा संकरी देवी देवता का मेला, बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुटे।
कर्नाटक के कलबुर्गी में एमबीए का छात्र बना रहा है इको फ्रेंडली गणेश, प्रदूषण कम करने की मुहिम। नोएडा के सिंगर और गीतकार अनुराग जैन के गानों ने मचाई धूम, सोशल मीडिया पर मिल रहा लोगों का प्यार। तेरे नाल इश्क हुआ सोड़े जैसे गानों को भी लोगों ने पसंद किया।